नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अग्रिम एमपीपीएससी एकेडमी में। और दोस्तों, हम लोग बातचीत कर रहे हैं मध्य प्रदेश के सामान्य ज्ञान पर। और मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के अंतर्गत दोस्तों हम लोगों ने ऑलरेडी 23 टॉपिक्स डिस्कस कर लिए हैं। और आज के इस 24वें टॉपिक में दोस्तों हम लोग मध्य प्रदेश के संगीतकारों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि कौन कौन से संगीतकार मध्य प्रदेश से संबंधित थे और कौन से जो है उनके नाम थे, है ना, उनके गुरु कौन थे। इन सभी जो है तो चीज़ों को हम लोग एक एक करके देखते चलते हैं, समझते चलते हैं। तो चलिए दोस्तों प्रारंभ करते हैं। मध्य प्रदेश के संगीतकार, तो पहला संगीतकार दोस्तों तानसेन, बड़ा नाम है दोस्तों तानसेन। इनसे अक्सर करके परीक्षाओं में प्रश्न बनता है। तो तानसेन दोस्तों, इनका जन्म हुआ था 1553 बेहट ग्राम ग्वालियर में। 1553 में दोस्तों बेहट ग्राम ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। मृत्यु इनकी दोस्तों 1646 में हुई थी आगरा में। और इनका मकबरा दोस्तों ग्वालियर में है। तो तानसेन की मृत्यु याद रखेंगे दोस्तों 1646 ग्वालियर आगरा में। और इनका मकबरा कहाँ बनाया गया दोस्तों, तो इनका मकबरा ग्वालियर में बनाया गया। मूल नाम इनका दोस्तों राम तनु तन्ना मिश्रा था। और पिता इनके दोस्तों मकरंद पांडे थे। ठीक है दोस्तों। संगीत गुरु स्वामी हरिदास वृंदावन के थे दोस्तों, ये इनके संगीत गुरु थे। और समकालीन इनके संगीतज्ञ दोस्तों मोहम्मद गौस, बैजू बाबरा, बक्सू कर्ण और महमूद, ये सभी क्या थे दोस्तों, इनके समकालीन संगीतज्ञ थे। किसके समकालीन दोस्तों, तानसेन के समकालीन संगीतज्ञ मोहम्मद गौस, बैजू बाबरा, बक्सू कर्ण, महमूद। राज्याश्रय दोस्तों दौलत खान शेर शाह सूरी का पुत्र था। कालिंजर के राजा रामचंद्र एवं मुगल सम्राट अकबर नवरत्नों में से एक हैं। और संगीत ग्रंथ दोस्तों संगीत सार, संगीत रागमाला क्या है दोस्तों, संगीत सार और संगीत रागमाला क्या है दोस्तों, इनके प्रमुख संग्रह हैं। और संगीत विशिष्टता दोस्तों ध्रुपद गायन, दीपक राग और मेघ मल्हार। तो ध्रुपद गायन, दीपक राग और मेघ मल्हार ये गाते थे दोस्तों। और इसके अतिरिक्त दरबारी, कानंडा, मियाँ की मल्हार, मियाँ की टोंडी, मियाँ की सारंग भी ये क्या करते थे दोस्तों, गाया करते थे। आगे आविष्कार दोस्तों रबाब एवं बीड़ा वाद्य यंत्र बजाते थे। तानसेन सम्मान इनको 1980 से हिंदुस्तानी संगीत के लिए मिला। और क्या है दोस्तों, तानसेन समारोह प्रतिवर्ष ग्वालियर में आयोजित किया जाता है। आगे है दोस्तों अगले संगीतकार उस्ताद अलाउद्दीन खान सरोद वादक। इनका जन्म दोस्तों 1881 में दोस्तों शिवपुर त्रिपुरा। और इनकी मृत्यु दोस्तों 1972 में मैहर सतना में हुई। और पिता इनके दोस्तों साधु खान थे और माँ हर सुंदरी देवी थी। संतान दोस्तों अली अकबर खान था और उनका पुत्र था जो सरोद वादक हुआ। अन्नपूर्णा इनकी पुत्री थी। और शिष्य दोस्तों पंडित रविशंकर, भारत का सितार वादक, इनका शिष्य था। और पंडित पन्नालाल घोष इनके क्या थे, शिष्य थे। संगीत गुरु दोस्तों इनके जो संगीत गुरु थे तो वो कौन थे, हाबू दत्त विवेकानंद के भाई थे। उस्ताद वजीर खान रामपुरा सरोद सीखा। और उस्ताद अली अहमद खान एवं नीलू गोपाल से शहनाई वादन सीखा। राज्याश्रय रीवा महाराज बृजनाथ सिंह के नियंत्रण पर मैहर आए। संगीत साधना मैहर में। और आविष्कार सुर, सितार, चंद्र सारंग, नल तरंग। विशेष दोस्तों अनाथ बच्चे प्रथम विश्व युद्ध के कारण को संगीत शिक्षा देकर मैहर बैंड स्थापित किया। उपाधियां दोस्तों इनकी भारत गौरव, आफताबे हिंद, संगीताचार्य, संगीत नायक। और सम्मान दोस्तों पद्म भूषण 1958, पद्म विभूषण 1957। ठीक है दोस्तों। 1997 संगीत अकादमी 1979 में मैहर में खोली गई इनके द्वारा।
उस्ताद हाफिज अली खान सरोद वादक थे। इनका जन्म 1892 में ग्वालियर में हुआ और इनके पिता नन्हे खां जिनकी मृत्यु 1942 में हुई, 1972 में मृत्यु हुई दोस्तों। और संगीत गुरु इनके उस्ताद वजीर अली खान रामपुर था दोस्तों, और चुक्का लाल वृंदावन गणेशी लाल दोस्तों इनके संगीत गुरु थे। सोनियसा घराने के गणपत राव से ठुमरी सीखी विनकार परंपरा के सच्चे उत्तराधिकारी थे। विशेष दोस्तों, संगीत की अटल शुद्धतावादी के समर्थक, इनका संगीत आभिजात्यपूर्ण था। इनके संगीत गायन में ध्रुपद प्लस ख्याल प्लस ठुमरी का मेल होता था। राज्य दोस्तों ग्वालियर महाराज माधवराज सिंधिया एवं जीवाजी राव सिंधिया थे। प्रमुख शिक्षा दोस्तों अमजद अली खान पुत्र सरोद वादक मुबारक अली खान रहमत अली खान। उपाधियाँ दोस्तों आफताबे सरोद संगीत रत्नाकार। सम्मान दोस्तों इनको पद्म भूषण 1960 संगीत नाटक अकादमी का सर्वोच्च पुरस्कार। सरोद घर इनकी स्मृति में इनके पुत्र ने ग्वालियर में सरोद घर की स्थापना की। पंडित शंकर राव, इनका जन्म 1862 में ग्वालियर मराठा ब्राह्मण परिवार में हुआ और मृत्यु इनकी दोस्तों 1917 में हुई। पंडित विष्णु जीवाजी राव के आग्रह पर ग्वालियर आए। संगीत गुरु बालकृष्ण बुबा, उस्ताद निसार हुसैन, देवजी कुमार ठप्पा शैली, ठप्पा और ख्याल शैली में पारंगत, यमन राग में विशेष पारंगत थे। अपने गुरु बालकृष्ण बुबा के साथ बम्बई में संयुक्त प्रस्तुति देकर तहलका मचाया। संगीत शिष्य पंडित कृष्णा राव, पुत्र भाऊ साहेब जोशी, काशीनाथ मूले राजा, भैया पूंछवाले और सम्मान राष्ट्रपति पदक, संगीत नाटक, ये सभी सम्मान इनको मिले हैं। विशेष इनके पुत्र कृष्णा राव ने ग्वालियर में इनकी स्मृति में शंकर गंधर्व संगीत महाविद्यालय स्थापित किया है। अगले दोस्तों संगीतकार पंडित कृष्णा राव, इनका जन्म 26 जुलाई 1893, मृत्यु 1983 में हुई दोस्तों। और इनके पिता पंडित शंकर राव थे। पंडित शंकर राव संगीत दोस्तों पंडित शंकर राव पिता से सीखा इन्होंने और उस्ताद निसार हुसैन खान से 20 वर्ष की आयु में मथुरा में गायन प्रस्तुति की थी इन्होंने। और रचनाएं संगीत सार, सरगम, संगीत प्रवेश, संगीत अलाप संचारी, तबला वादन शिक्षा, सितार, जल तरंग वादन शिक्षा, हारमोनियम वादन शिक्षा आदि। विशेष दोस्तों ख्याल गायकी पर असाधारण अधिकार, दूरदर्शन व रेडियो पर अनेक संगीत प्रस्तुति दी इन्होंने। गायन रिकॉर्ड व रेडियो पर इनके संगीत प्रस्तुति दी। गायन रिकॉर्ड को कोलंबिया रिकॉर्डिंग कंपनी ने किया। माधव संगीत महाविद्यालय के सुपरवाइजर में जीवाजी सिंधिया ने इनको बनाया था। सन 1919 में गांधी जी के समक्ष संगीत सुनाया था इन्होंने। उपाधियाँ इनको मिली है दोस्तों गायक शिरोमणि, सरदार पटेल ने कहा इनको, और संगीत रत्नाकर ग्वालियर द्वारा, संगीत शिरोमणि मुल्तान संगीत, ताल सम्राट पटियाला घराना द्वारा इनको उपाधियाँ दी गई। गायन महर्षि संकलेखर पीठ के शंकराचार्य, डॉक्टर ऑफ म्यूजिक इनको कहा गया खैरागढ़ विश्वविद्यालय के द्वारा। गायन विशारद सम्मान पद्म भूषण 1973 में इनको मिला। अब राजा भैया पूंछ वाले 12 अगस्त 1882 ग्वालियर, मृत्यु इनकी 1 अप्रैल 1956 में हुई। वास्तविक बालकृष्ण आनंद राव आपटेकर और पिता दोस्तों आनंद राव पूंछ बुंदेलखंड जागीर से ग्वालियर आए। संगीत दोस्तों संगीत गुरु बलदेव जी लाल बुबा, बामन बुबा ध्रुपद सरीखा जो है तो ये ध्रुपद सीखा था उनसे इन्होंने। पिता आनंद राव से सितार सीखा। विष्णु नारायण भातखंडे बम्बई स्वर लिपि सीखी। रचनाएं इन्होंने तान मालिका, संगीतोपासना, ठुमरी तरंगिनी, ध्रुपद घमार गायकी। विशेष दोस्तों भारत खंडे की क्रमिक पुस्तक मालिका के लिए अथक प्रयास किया। ख्याल, ठुमरी, ठप्पे में विशेष निपुणता प्राप्त की। भातखंडे की इच्छानुसार संगीत विद्यार्थियों की स्वर लिपि का प्रशिक्षण दिया। माधव संगीत विश्वविद्यालय के अध्यापक व प्राचार्य रहे।
ग्वालियर की पारंपरिक गायन शैली की प्रणेता को उपाधियां सम्मान संगीत रत्नाकर उपाधियां सम्मान संगीत रत्नाकर संगीताकार सार्वलोक गायन राष्ट्रपति पदक ये सब इनको मिला। पुत्र इनके दोस्तों बाबा साहेब पूंछ वाले तानसेन सम्मान प्राप्त थे। उस्ताद आमिर खान इंदौर घराने के ख्याल व तराना गायक, जन्म 1913, मृत्यु 1974 आकस्मिक। पिता शाह आमिर खान सारंगी व बीणा वादन करते थे। संगीत शिक्षा पिता शाह आमिर खान इंदौर घराना से मिली। अमान अली खां भेंडी बाजार घराना, 1 वर्ष रायगढ़ दरबार में रहे। उर्दू फारसी हिंदी संस्कृत का अच्छा ज्ञान था इनको। संगीत विशिष्टता ध्रुपद का महत्व, अभिजात ज्ञान, ख्याल का अलंकृत चमकीलापन, ख्याल व तराना गायकी के कुशल गायक थे। भारतीय संगीत में इनका योगदान विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में अमेरिका ब्रिटेन की यात्रा की इन्होंने। फिल्में बैजू बाबरा, झनक झनक पायल बाजे और गूंज उठी शहनाई तानसेन में संगीत इन्होंने दिया। सम्मान पद्म भूषण, संगीत अकादमी सम्मान मध्य प्रदेश से इनको प्राप्त हुआ। संगीत शिष्य किनके थे तो अमरनाथ हृदयनाथ मंगेशकर इनके संगीत शिष्य थे। विशेष दोस्तों इनकी स्मृति में इंदौर में उस्ताद अलाउद्दीन खान का अकादमी मैहर सतना के सहयोग से प्रतिवर्ष आमिर खान समारोह का आयोजन होता है। अगला है दोस्तों कुमार गंधर्व। अगले दोस्तों संगीतकार कुमार गंधर्व हैं। 8 अप्रैल 1924 को जन्म हुआ इनका, मृत्यु 12 जनवरी 1991 को। जन्म स्थान इनका सुले भावी ग्राम बेलगांव कर्नाटक था। तपेदिक के कारण स्वास्थ्य लाभ हेतु देवास आए थे और पूरा नाम इनका दोस्तों शिवपुत्र सिद्धारमैया कोमकली था। और दोस्तों इनके पिता सिद्धारमैया श्री गुरु मठ कल ने इनको शिक्षा दी। और गुरु दोस्तों प्रोफेसर VR देवधर तीजनी बाई मातेकर थे। संगीत रचना अनूप राग विलास त्रिवेणी गायन और उपनाम दोस्तों संगीत का कबीर क्रांतिकारी साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध थे। ठीक है दोस्तों, आगे देख लेते हैं संगीत साधना। मालवी लोक धुन, तत्परता से नए रागों का निर्माण, संतों की वाणी को संगीत से जोड़ा। विशेष महात्मा गांधी के जीवन दर्शन को संगीतमय ध्वनि में पिरोकर गांधी मल्हार प्रस्तुत। सम्मान पद्म विभूषण, संगीत अकादमी सम्मान, कालिदास सम्मान, संगीत साधना केंद्र भानुकुल प्रतिवर्ष अमृत उत्सव में कुमार गंधर्व सम्मानित किया जाता है। पुत्र पुत्री कलापिनी कुमार, खुशी मुकुल शिवपुत्र संगीतज्ञ, राजा चक्रधर सिंह उपाधि संगीत सम्राट, जन्म 1905, मृत्यु 1947, रायगढ़ रियासत के कत्थक घराने से। पिता राजा नटवर सिंह, गुरु लाला नारायण सिंह, भूपदेव सिंह, लक्ष्मण सिंह थे। और रचनाएं राग नतन मंजूषा, राग रागनी का वृक्ष वंश, लालतो य निधि, संगीत विषय 380, ताम्रचक्र ग्रह, संकीर्तन सर्वस्व, नृत्य संबंधी, अलकापुर, माया चक्र, रत्न मंजूषा, संस्कृत, काव्य कानन ब्रज, जोश करहत, निगाहें फरहत उर्दू में। योगदान संगीत कथक नृत्य एवं साहित्यकार में योगदान। शिष्य पंडित कार्तिक राम जयवाल महाराज, पंडित सुखदेव महाराज, सीताराम महाराज, कार्तिक कल्याण नित्य जोड़ी। इनमें समय में गणेश पूजा उत्सव रायगढ़ में कलाकार एकत्रित होते हैं। वर्तमान में रायगढ़ में प्रतिवर्ष चक्रधर समारोह आयोजित होता है। पंडित कार्तिक राम गम्मत के श्रेष्ठ कलाकार रायगढ़ घराना के थे। जन्म इनका 1910 में भंवर लाल बिलासपुर में हुआ और दोस्तों मृत्यु 1992 में हुई। पंडित ब्रजराम राज्याश्रय, राजा चक्रधर सिंह, गुरु लखनलाल, पंडित जयलाल, सज्जन महाराज, सुंदर प्रसाद, शंभू महाराज, राजा चक्रधर सिंह, पंडित कार्तिक राम व कल्याण दास की जोड़ी में शेर देश में ख्याति अर्जित की। निपुण नृत्यकार, अति विलंबित लय पर विशेष अधिक मम्मत तत्कार, लय काट, भ्रमरीगत भाव, लदंत, भजन, गजल व ठुमकी लयकारी इन्होंने गाया।
और दोस्तों सन 1970 में कमला नेहरू संगीत महाविद्यालय रायपुर में नृत्य शिक्षण किया। 1 वर्ष तक टाटा नगर में नृत्य शिक्षण दिया। सम्मान उपाधि इनको दोस्तों नृत्य सम्राट, शिखर सम्मान मध्य प्रदेश, नृत्य नाटक अकादमी सम्मान, पदातिक सम्मान, सुर श्रृंगार परिषद बम्बई। इस तरह से दोस्तों ये टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है और दोस्तों आगे के टॉपिक्स की बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तो दोस्तों यदि आप लोगों को ये वीडियो सीरीज अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वैधानिक चेतावनी दोस्तों, ये वीडियो सीरीज रिवीजन के परिपथ से चलाई जा रही है, न कि कॉन्सेप्ट मेकिंग के उद्देश्य से। तो इसलिए दोस्तों इसको रिवीजन के परिपथ से ही देखेंगे और जो है तो खुद भी आप लोग बुक्स से अध्ययन जरूर करें ताकि आप लोगों को सभी तरह की चीज़ें ठीक से लर्न हो सकें। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।